जीएसटी के छापेमारी के विरोध में सबसे पहले आने वाले रवींद्र जी आज घर पे बैठे हैं। आज सभी लोग रैली में जा रहे हैं, ये घर पे बैठे हैं, आखिर कारण क्या है इनसे जानते हैं। सबसे पहले अपना परिचय बताइए। मैं कैट का प्रदेश का उपाध्यक्ष हूँ, रविंद्र तिवारी मेरा नाम है जी। क्यों आप घर पे बैठे हैं, क्यों नहीं गए वहाँ पे रैली में, और इसके विरोध में सबसे पहले आने वाले आप ही थे? देखिए क्या है कि जब चीज़ें अच्छी दिशा की ओर बढ़ रही थी, जब जीएसटी डिपार्टमेंट की ओर से कॉपरेट किया जा रहा था, जब उनसे कल स्थानीय से लेकर प्रदेश स्तर तक के अधिकारियों से हमारी चर्चा हो चुकी थी, उनके द्वारा कहा गया था कि व्यापारियों के साथ आपसी सामंजस्य बैठा के जो भी आगे की कार्रवाई है उसको किया जाएगा। जब सौहार्दपूर्ण तरीके से बातचीत चल रहा था, इसी दरमियान कुछ लोगों की इसमें एंट्री होती है बैठक के दौरान, और वो अपना राजनीतिक रोटी सेकना शुरू कर देते हैं। अब चूंकि यह व्यापारी संगठन है कैट, हम व्यापारियों के हित की बात करते हैं, इसमें राजनीति का अखाड़ा हम नहीं बनने देना चाहते हैं। अब चूंकि इसमें ये राजनीति हो रही है, इसलिए हम लोग ये सब चीज़ों से अलग हो गए हैं। क्योंकि जब डिपार्टमेंट के द्वारा कॉपरेट किया जा रहा है, व्यापारियों के हित में उनके द्वारा यह बोला जा रहा है कि कोई भी अहित नहीं होगा, हम बैठक करके कार्यशाला लगा के आपसी समन्वय बनाकर अग्रिम कार्रवाई करेंगे। तो जब सब कुछ व्यापारियों के हित में रिजल्ट आ रही थी, तो इस तरह के जबरदस्ती का आंदोलन करना, नगर बंद कराना, ये समझ से परे है। और इसमें राजनीतिक लोगों की एंट्री लेना और इसको राजनीतिक दिशा देना, ये कहीं से भी हम सभी को नागवार गुजरा। इसलिए कैट टीम इस आंदोलन से अपने आप को किनारे कर लिया है। लगभग 50 से 60% तो दुकानें बंद हैं, बाकी 40% दुकानें बंद नहीं हैं। आखिर क्यों? जो कैट के मेंबर हैं, जो कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स से जुड़े हुए हमारे व्यापारी हैं, उनके द्वारा इस आंदोलन से अपने आप को किनारे किया गया है। वो इस बंदी का हिस्सा नहीं है। चूंकि जब मैंने आपको पहले ही बताया कि हमारा बातचीत हो चुका था, विभाग से हम लोग का समन्वय स्थापित हो चुका था, तो अब चूंकि यह बंद राजनीतिक उद्देश्य की पूर्ति के लिए है, यह व्यापारियों के हित में यह बंदी नहीं है, इसलिए कैट के सदस्य अपने अपने प्रतिष्ठान को खोले हैं और इस बंदी से अपने आप को अलग रखे हैं। तो ये बताइए, व्यापारियों को क्या संदेश देना चाहेंगे, व्यापारियों को क्या बोलना चाहेंगे अभी के समय में? व्यापारियों को मैं यही बोलना चाहूंगा कि जो भी जीएसटी की कार्रवाई, जो भी जीएसटी की छापे की कार्रवाई हुई है, इस पे विभाग से हमारे प्रदेश के जो संगठन के मुखिया हैं और अमर परवानी जी वहाँ पर भी उच्च अधिकारियों से बात कर रहे हैं, समन्वय स्थापित कर रहे हैं। यहाँ पर भी हम लोग जब समन्वय स्थापित करके इसका रास्ता निकाल रहे हैं, तो व्यापारी लोग से भी आह्वान यही रहेगा कि जब अभी हम लोगों ने 8-10 दिन के लिए कोई भी सर्च ऑपरेशन को रोका था, इसमें कि बैठ के कार्यशाला आयोजित करके क्या इसमें कमी है, क्या टैक्स की लायबिलिटी आ रही है, इस पर बातचीत करके अग्रिम कार्रवाई करेंगे। तो व्यापारियों से मेरा यही आह्वान रहेगा कि अभी थोड़ा हमको इंतजार करना चाहिए था, विभाग के अगले कार्रवाई की प्रतीक्षा करनी चाहिए थी, क्योंकि वो कमिटमेंट किए थे, एक वर्बली कमिटमेंट हुआ था कि हम व्यापारियों के हित में ही काम करेंगे, व्यापारियों को प्रताड़ित नहीं करेंगे। व्यापारियों से हमारा कोई द्वेष नहीं है, हमारा कोई व्यक्तिगत उनसे कोई इस तरह की दुश्मनी नहीं है जो हम इस तरह की कार्रवाई करेंगे। हम आपसी समन्वय बनाकर ही कार्रवाई को आगे बढ़ाएंगे। तो जब सब कुछ सही दिशा में चल रहा है, तो व्यापारियों से मेरा यही आह्वान रहेगा कि हम टकराव की राजनीति न करें, उसी विभाग के साथ हमको मिलजुल के काम करना है। हम व्यापारी वर्ग हैं, हम लड़ने वाले लोग नहीं हैं। लेकिन हमारे जीएसटी की कार्यवाही को सही मानते हैं या फिर गलत मानते हैं? नहीं, देखिए जीएसटी का सर्वे समय समय पर होता है, लेकिन सर्वे हो इसमें कहीं कोई आपत्ति नहीं है। इसमें गलती यह है कि जो टैक्स की लायबिलिटी है, उस पे व्यापारियों का कहना यह था कि हमारे ऊपर दबाव डाला जा रहा है कि बहुत ज्यादा टैक्स पटाने का दबाव डाला जा रहा है। यह गलत कदम है। हम इसका विरोध कर रहे हैं कि इस तरह से अनलीगल या दबाव डाल के जबरदस्ती आप टैक्स किसी से वसूल नहीं सकते हैं। ज्यादा टैक्स की लायबिलिटी आपको नहीं देनी चाहिए। जो टैक्स का वैलिड लायबिलिटी आता है, उस पर व्यापारी कभी पीछे नहीं है देने के लिए। तो अच्छा, अंबिकापुर शहर के अभी जो वर्तमान में व्यापारी हैं, वो अपना दुकान चालू रखें या बंद रखें, उनको आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं, वो स्वतंत्र हैं। हमारी ओर से कभी भी किसी के लिए कोई दबाव नहीं है।
अगर वो दुकान अपना चालू रखना चाहते हैं तो चालू रखें, बंद रखना चाहते हैं तो बंद रखें। इसमें हमारे ओर से कोई भी दबाव नहीं है। न एक भी किसी व्यापारी को मैंने फोन किया कि आप दुकान खोल लो या दुकान बंद करो। इसके लिए हमारे ओर से स्पष्ट मैं सुबह ही कर चुका हूं कि हमारे ओर से कोई भी दबाव प्रेशर नहीं है। धन्यवाद। ये देख सकते हैं रवींद्र तिवारी जी हैं, इनकी बातों को सुना, क्योंकि यही सबसे पहले शुरुआत किए थे जीएसटी के छापेमारी कार्रवाई में के विरोध में। आज वो घर पे बैठे हैं, इसी बारे में पहले इनसे जानना चाहा कि आखिर मामला है तो है क्या। बाकी इधर मेरा प्रयास कैसे लगा, सटीक खबर से मैं उदेश जायसवाल, जय हिंद।